मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पेज नंबर 15, 16 एवं 17 पढ़ा रहा हूँ। असंतुलित बजट है। आंसर है आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना, घाटे को ऋण या नोट छापकर पूरा करना। ये दोनों ही बात बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा दोनों। यानी जब सरकार की आय की अपेक्षा व्यय ज़्यादा होता है तो असंतुलित बजट उत्पन्न होता है। इसको ऋण लेकर या नोट छापकर पूरा किया जाता है। ये दोनों ही बात बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा दोनों। विनिमय दर का अर्थ होता है एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देशी मुद्रा देनी होगी, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा देनी होगी, विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर, अर्थात ये तीनों बातें सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। विनिमय दर का अर्थ होता है तीनों। रोजगार गुणक सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर है केन्स ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है तो याद रखिएगा व्यक्तिगत इकाइयों नहीं, व्यक्तिगत इकाई का। किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र का ढाल होती है तो आंसर है ऋणात्मक होती है। घटिया वस्तु की मांग वक्र का ढाल होती है धनात्मक। सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है MUA/PA बराबर MUB/PB, MUA/MUB बराबर PA/PB, अर्थात दोनों सही है। आंसर हो जाएगा दोनों सही है, 3 आंसर होगा। यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निव्वल आय ऋणात्मक है तो क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। अगर विदेशों से प्राप्त आय धनात्मक होता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ जाता है। कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो आंसर है मुद्रा। भूमि, श्रम, पूंजी ये सारे उत्पत्ति के साधन हैं, मुद्रा नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो इसमें सभी है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, अधिकतम जो है उपयोगिता कैसे प्राप्त की जाए, सब कुछ है। आंसर हो जाएगा सभी। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान, किसने कहा, आंसर है फ्रेडमैन ने। कौन कल्याणकारी विचारधारा से नहीं है, तो आंसर है कैनन। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर है हिक्स एवं एलन ने। और गणवाचक सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर है मार्शल ने। क्रमवाचक हिक्स एलन और गणवाचक प्रोफेसर मार्शल। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम है प्रतिस्थापन नियम, प्रतिस्थापन का नियम। कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है PX/PY। मांग का संतुलन तब होता है, मांग का संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ती है और तो मांग क्या होती है, घटती है, इसको मांग का संकुचन कहते हैं। मांग की लोच की माप के प्रतिशत या अनुपातिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आंसर है प्रोफेसर मार्शल ने। साख का नियंत्रण कार्य कौन करता है, तो आंसर है केंद्रीय बैंक। साख सृजन का काम कौन करता है, तो आंसर है व्यावसायिक बैंक। बेटा आप लोग से एक निवेदन है, हम आप लोग के लिए इतने मेहनत से तैयार करते हैं, आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। केवल आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।